नमः संस्कृता मित्रों, संस्कृत मिलन से हमारे सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है। हम सभी उत्तर मेघ पढ़ रहे हैं, है ना? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर मेघ। और हम लोग लगभग लगभग क्या आज ही उत्तर मेघ का समापन हो जाएगा। 3 श्लोक और बचे हैं जो हम लोग आज पढ़ लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं मंदाक्रांता छंद में, जिसमें हम लोग 4, 6 और 7 वर्णों पर यति कर रहे हैं। आइए वाचन देखते हैं, वाचन के साथ-साथ व्याख्या भी। आश्वासैवं प्रथमविरह दग्रशोकां सखीन्ते शैलादाशु त्रिनयनवृषोत्थातकुटानिवृत्त शैलादासु त्रिनयनवृषोत्थातकुटानिवृत्त साहिज्ञान तद्वचोभिर्ममापि प्रातःकुन्द प्रसवशिथिलं जीवितं धारयेथा प्रातःकुन्द प्रसवशिथिलं जीवितं धारयेथा। आप सभी जानते हैं यक्ष मेघ से अपनी यक्षिणी के लिए जो संदेश भेजा है ना? तो कह रहा है मेघ से कि आप जो है मेरा संदेश बता करके तुरंत ही उस कैलाश पर्वत से संदेशा दे करके, और दे करके ही नहीं, ले करके भी, है ना, कुशल वचनों से और अभिज्ञान सहित, है ना। तो कहे अभिज्ञान सहित कुशल वचनों से मेरे लिए भी संदेशा लेकर आप शीघ्र ही कैलाश पर्वत से लौट आइएगा। कहाँ लौट आइएगा? मेरे पास रामगिरी, हमको बताने के लिए मेरी यक्षिणी सकुशल है और हमसे क्या बोली है ना। आइए देखिए, हम लोग कह रहा है प्रथम विरह उदग्र शोकाम, है ना। कहे जो प्रथम विरह से, पहले पहले विरह से जो उदग्र है, दुखी है ना, जो उदग्र मतलब जो अत्यधिक शोक है, जिसको जो पहला पहला जो विरह हुआ है, कहे उससे, उदग्र का मतलब तीव्र ना, अत्यधिक जो दुखी है, जो अत्यधिक शोक में है, ते सखीम, है ना, ते सखीम, तुम्हारी सखी को, एवं आश्वास्य, आश्वास्य प्लस एवं, तो यहाँ क्या हुई है? वृद्धि संधि हो गई। कहे तुम, जो तुम्हारी सखी है, उस अपनी सखी को इस प्रकार आश्वासन देना, एवं आश्वास, है ना, इस प्रकार आश्वासन दे करके, आश्वास्य ना, ला प्रत्यय करके, कहे क्या करिएगा? निवृत्त, लौट आना। निवृत्त मतलब लौट आना, है ना। कहे कहाँ से? तो कहे शैलात, शैलात, ये ना पेन चेंज करते हैं। शैलात कैलासात, आसु मतलब शीघ्र, है ना। शीघ्र शैलात कैलासात मतलब कैलाश पर्वत से ना, कूटान पर्वत,
कूटात प्लस निवृत्तः ना, ताको ना हो गया है, कूटात निवृत्तः। अब यह त्रिनयन वृषः उत्खात कूटात शैलात, शैल पर्वत का, कैलाश पर्वत का विशेषण है। कहे उस कैलाश पर्वत से शीघ्र ही लौट आना। कैलाश पर्वत कैसा, कहे त्रिनयन, त्रिनेत्र वाले कौन है, कहे जो शिव जी है। त्रिनयन कौन है, शिव जी ना। कहे शिव जी के बैल के द्वारा ना, जो उत्खात है, गुण हुआ है वृषा प्लस उत्खात। कहे जो खोदा गया है, नंदी का बैल जो अपने सींग से जिसको खुदियार दिया है, कहे वैसा कैलाश पर्वत से तुम आशु निवृत्ता शीघ्र ही लौट आना। वृषा मतलब बैल, किसका बैल, नंदी बैल ना, किसका, त्रिनयन का, शंकर जी का। और कैसा है पर्वत, कहे उत्खात कूटात, जो खोदा गया है पर्वत, किसके द्वारा, शंकर जी के बैल के द्वारा। ऐसे कैलाश से शीघ्रम, आशु निवृत्ता मतलब शीघ्र लौट आना, शीघ्र लौट आना। फिर क्या कह रहा, कह रहा सा अभिज्ञान ना, अभिज्ञान सहितम, कहे आना कैसे है, कहे अभिज्ञान मतलब पहचान, आप जानते हैं, पहचान के साथ प्रहित भेजे गए, क्या, कुशलैहि तत्वचोभिः मम प्लस अपि, कुशलैहि तद्वचोभिः मम अपि। कहे पहचान के साथ भेजे गए तद्वचोभिः, उसके कुशलैहि वचोभिः, वचोभिः वचन कैसा, कहे जो कुशलैहि कुशलता पूर्वक, जो कुशलता का वचन है, कहे उस वचनों के द्वारा, वचोभी तृतीया बहुवचन, उस कुशलैहि में तृतीया बहुवचन, वचोभी का विशेषण है कुशलैहि। वचन कैसा, जो जिसमें कुशल हो, है ना, तो कहे कुशलता जिसमें बताया गया हो, तो कहे उस कुशल वचनों के द्वारा मम प्लस अपि, मेरे भी जीवितम धारयेथा, मेरे भी जीवन को क्या करना है, बचाना, धारेथा ना, स्थाप्य ना, कहे धारेथा का मतलब स्थापय, बचाओ, धारण करो ना, जिससे मैं अपने जीवन को धारण कर सकूं, ऐसे कुशल वचनों के द्वारा अभिज्ञान के सहित कैलाश पर्वत से शीघ्र ही लौट आइएगा। क्या करके, उस अपनी सखी को, प्रथम विरह से जो अत्यधिक दुखी है, उसको इस प्रकार आश्वासन देकर, किस प्रकार, जो पीछे सब कुछ बताया है ना, कि लोचने में लयित्वा चतुरः मासान, 4 महीने जो चतुरः मासान शेषान है, उसको आंख बंद करके बिता दो, मैं जरूर आऊंगा, है ना। कहे इन सब वचनों से आश्वासन देकर तुम लौट आना, कहे और उसके साथ यह सब कुशल पूर्वक वाले वचन लेकर आना, जिससे मेरा भी जीवन बच सके। जीवन कैसा है, कहे प्रातः कुंद प्रसव शिथिलम, कहे जो प्रातः कालीन कुंद पुष्प के समान शिथिल हो गया है, जो प्रातः काल सवेरे सवेरे कुंद जो मुरझा जाता है, शिथिल हो जाता है, कह रहे हैं जो, कहे ऐसे कुंद पुष्प के समान शिथिल हुए, मम जीवितम अपि धारयेथा, मेरे भी जीवन को बचाना, स्थापित करना। क्लियर है, मेरे भी प्राणों की रक्षा करना, यही कह रहा है यक्ष। कुंद का पुष्प है जो कैसा हो गया है, शिथिल हो गया है, मुरझा गया है, ऐसे कुंद पुष्प के समान मेरा जो जीवन है। पूछ लेगा यक्ष का जीवन
किस पुष्प के समान मुरझा गया है भैया, शिथिल हो गया है? तो कुंद प्रसव शिथिलम, कुंद पुष्प के समान ना, ऐसा कुंद पुष्प जो प्रातः कालीन कुंद पुष्प है उसके समान शिथिल हुए मेरे भी प्राणों की जीवन की रक्षा करना, है ना, बचाना। क्लियर है? यक्ष का जीवन किसके समान शिथिल हो गया है? कुंद प्रसव शिथिलम, कुंद पुष्प के समान ना। प्रथम विरह उदग्र शोकाम कौन है? यक्षिणी, है ना। ते सखीम, ते सखीम में ते पद से किसका बोध हो रहा है? कस्य बोधिता? मेघ। सखीम यक्षिणी, है ना। शैलात कैलासात, आंसू अव्यय पद है, शीघ्र। त्रिनयन शिव जी, वृषह बैल नंदी, उत्खात मतलब यह तो क्रिया है, कूदना। कूटात शैलात कूटात ना, कैलाश पर्वत। निवृत्ता लौट जाना, कैसे लौट आना? सविज्ञान प्रहित कुशलई ही, और कुशलई कैसा? वचो भी ही तद वचो भी, उसके वचनों के द्वारा, जो कुछ भी वह अपने कुशल को बोली है बताई है वैसे वचनों से मेरे भी जीवन को तुम बचा लेना, अच्छा करना। जो कैसा है? कुंद पुष्प के समान शिथिल हो गया है, होपलेस हो गया हूँ, निराश हो गया हूँ। आगे चले। हाँ, जहां पर भी संधि थी हमने बता दिया है। उदग्र शोकाम, विरह प्लस उदग्र गुण संधि, आश्वास आश्वास से प्लस एवं वृद्धि संधि। वचो भी तृतीया, कुशलई ही तृतीया। तत्वचो भी में पूछे गए लाइन देकर तत्पद से किसका बोध हो रहा? तो यक्षिणी का ना। तद वचो भी किसके वचन? यक्षिणी के वचन ना। जो वचो भी तत्वचो भी। चले, इसके समान? कुंद पुष्प के समान। हाँ, यही सब आपके क्वेश्चन है एग्जाम के। चलिए हम लोग नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। कच्चे सौम्य व्यवसितमिदं बन्धकृत्यं तया मे प्रत्यादेशान् खलु भवतो प्रत्यादेशात् न खलु भवतो धीरतां कल्पयामि निःशब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्चातकेभ्यः प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सताम् ईप्सितार्थक्रियैव प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सताम् ईप्सितार्थक्रियैव। व्यक्ष कह रहा है मेघ से कि हे सौम्या। हाँ, यह क्या है? सूक्ति है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, सूक्ति है, जिसे आप लोग सूक्ति में ऐड करिए और लिखिए। कहे सौम्य संबोधन है इसके लिए, मेघ सुंदर दिखने वाले। कैसे? सुंदर दिखने वाले। हे सौम्य, हे मेघ, इदम में बंधु कृत्यम त्वया व्यवस्थितम कच्चित। कहे इदम यह मुझ में, मुझ
बंधु बांधव का जो मैं भाई जैसा आपका हूं, और जो यह कृत्य है, जो मेरा यह काम है, काम किसने दिया है? यक्ष ने ना। तो बंधु कृत्यम कौन है? जय बंधु का कार्य, यक्ष का कार्य। कहे जो यह भाई का, बंधु का कार्य है, कहे यह कार्य त्वया, तुम्हारे द्वारा, है ना, त्वया, तुम्हारे द्वारा, व्यवसितम। व्यवसितम का मतलब जिस निश्चय कर लिया है ना, जिसको अंगीकृत कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, जिस कार्य को करने के लिए, है ना। कच्चित, कहे ऐसा है, कर लिया है, आपने उसको स्वीकार कर लिया है ना। ना का मतलब ना तो वह बोल रहा है मेघ हाँ या ना, तो यह अपने आप से ही कह दिया कि जो यह इदम, कैसा क्या है इदम? कृत्यम। किसका कृत्यम? बंधु का कार्य। और मे पद से मेरा, मेरे जैसे, मुझ जैसे बंधु का यह जो कार्य है, इदम कृत्यम, त्वया, तुम्हारे द्वारा, कहे व्यवसितम कच्चित। व्यवसितम मतलब अंगीकृतम, स्वीकार ना, स्वीकृतम, आपने स्वीकार कर लिया है ना, ऐसा मैं समझूं। किसी से आप कुछ बोलते हैं, यह चीज लाएं, या आपको खाएंगे क्या, या पहनेंगे, अगर वो नहीं बोलता तो इसका मतलब आप नहीं नहीं समझते, हाँ समझते हैं। कोई आया है, पूछेगा, आप पूछिएगा कि खाना बनाएं, अगर वो नहीं खाना है तो कहेगा कि नहीं, नहीं बनाइए। लेकिन अगर कोई हाँ या ना नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वह तो खाना है। तो यही इसीलिए वह कह रहा कच्चित, ऐसा है ना, आपने मेरे, जो मैं बंधु के समान हूं, ऐसे मेरे कृत्यम कार्य को आपने करने का निश्चय कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, व्यवस्थित ना, ऐसा मैं समझूं। कहे, हाँ, कहे प्रत्यादेशात ना खलु भवतः, आपकी धीरताम, धैर्यता को, कल्पयामी, मैं समझता हूँ, ना खलु, निश्चय ही, मैं क्या नहीं समझता हूँ? प्रत्यादेशात मतलब मना करना, प्रत्यादेशात मतलब इनकार करना, मतलब मैं आपके, जो आप नहीं अभी तक कुछ बोले हैं कि ले जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कि हम क्यों जाएं, क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप मेरे कार्य को करना चाहते हैं, वरना आप कह देते कि हमसे यह ना हो पाएगा, आप किसी और को चूज कर लीजिए, चुन लीजिए, दूध, है ना। लेकिन मेघ कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसीलिए यक्ष कह रहा है कि भवतः, जो यह भवतः धीरताम, धैर्यता है, कल्पयामी, क्या मैं समझू इसको? कहे निश्चय ही, प्रत्यादेशात, मैं इसको मना ही, इनकार नहीं समझता हूँ। क्लियर? कहे याचित, याचितः चातकेभ्यः, क्योंकि याचितः, मांगे जाने पर, मांगे जाने पर, कहे त्वम निःशब्दः अपि, तुम निःशब्दः, निःशब्द होकर, बिना कुछ बोले ही, बिना गरजे ही ना, कहे जलम प्रदिशसि, जल को देते हो, किसको? चातक को। कहे बिना मांगे ही तुम चातक को, नहीं सॉरी, कह रहे हैं याचित चातकेभ्य, मांगे जाने पर, प्रार्थना किए जाने पर, चकवा चकवी के ना, तो कहे चातकों के मांगे जाने पर, प्रार्थना किए जाने पर, तुम बिना बोले ही क्या दे देते हो? जल दे देते हो। इसीलिए मैं यह समझता हूं कि हमें भी आप दे देंगे, यानी मेरे संदेश को ले जाएंगे और ले आएंगे, यही ना मतलब है। हाँ, कहे तुम प्रार्थना किए जाने पर, याचित मतलब मांगना, प्रार्थना करना, चातकों के द्वारा, तुम उनको बिना गरजे ही, बिना बोले ही जल को दे देते हो, कहे ही, क्योंकि ना, कैसे मैं समझता हूं?
क्योंकि सताम सज्जनों का, है ना, सज्जनों का प्रणयिसु, यह सूक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो उत्तर मेघ की है। आप एक जगह सभी सूक्तियों को लिखिएगा। हम शॉर्ट वीडियो भी जो अपलोड होता है उसमें यही सब इम्पोर्टेंट होता है, आप उसको जरूर देखा करिए, अपने मित्रों को भी शेयर किया करिए। हाँ, लाइक डिसलाइक एज यू विश है तो आप ही के काम का, हमारे ही काम का। तो कहे सज्जनों का ही मतलब क्योंकि सज्जनों का प्रणयिसु ना, सज्जनों का क्या कहे, जो प्रेमियों की, जो प्रेमी है, स्नेही है, जिनसे हम प्रेम करते हैं, तो सज्जन लोग कह रहे हैं, जो सज्जन लोग होते हैं वह प्रेमियों के ईप्सितार्थ क्रियैव, क्रिया प्लस एव, ईप्सित कार्य को, अभीष्ट कार्य को, इष्ट कार्य को कह रहे हैं क्रियैव, पूरा कर देना ही क्या समझते हैं, प्रतियुक्तम उनका उत्तर होता है। सज्जन लोग बड़ा बड़ा नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है वो बोलता नहीं है, इसीलिए अच्छा कह रहा है ना कि हमने देखा है जो सज्जन लोग होते हैं वह बोलते नहीं हैं, वह अपने प्रेमियों का जो ईप्सित कार्य है, इष्ट कार्य है, कहे उसको क्रिया एवं करके ही जो कर देते हैं, पूरा कर देना ही उनका क्या होता है, प्रतियुक्तम होता है। यहाँ क्या है, यड़ संधि है, प्रति प्लस युक्तम ना, सताम प्लस ईप्सित, है ना, कहे ईप्सित अर्थ क्रिया एवं, जो सज्जनों का अपने प्रेमियों के इष्ट कार्य को पूरा करना ही उनका प्रतियुक्तम उत्तर होता है। किसका, सज्जनों का उत्तर क्या होता है, इष्ट कार्य को पूरा कर देना। किसका, प्रणय, जो भी उनसे कहता है कोई काम करने के लिए, इसी वे में समझिए, कोई भी उनसे कुछ मांगता है, कोई भी उनका उन सज्जनों को कार्य करने के लिए कहता है, तो वह कुछ बोलते नहीं है, मना भी नहीं करते हैं, वह चुपचाप उस कार्य को पूरा कर देते हैं, और समझिए वही उनका प्रतिउत्तम है, उत्तर है, वो बोलना उचित नहीं समझते हैं। ऐसे यक्ष भी कह रहा है मेघ को, मैं आपकी जो यह धैर्यता है, धीरता, इसको क्या, मैं इसको इनकार नहीं समझ रहा। सीधा बोल रहा है, प्रत्यादेशात ना, ताको ना हो गया है, ना आया तो कहे प्रत्यादेशात ना खलु, निश्चय ही भवतः आपकी, इसकी मेघ, भवतः धीरताम, कल पे मतलब समझना, ऐसा नहीं मानता हूं मैं, क्या नहीं मानता हूँ, इनकार नहीं मानता हूँ कि आपने इनकार कर दिया। तो इसी बात पे उसने बोला कि जो चातक लोग हैं उनके मांगने पर आप उनको चुपचाप क्या दे देते हैं, जल बरसा देते हैं। ऐसे ही मेरे कार्य को आप पूरा कर देंगे तो वही आपका क्या होगा, प्रतिउत्तम होगा, आपका उत्तर होगा। क्लियर है, समझ गए। हाँ, त्वया मेघ में यच्छ, बंधुकृत्यम यच्छ, हाँ, सौम्य मेघ के लिए आया है, व्यवस्थित इदम बंधुकृत्यम, हाँ, हाँ, कह प्रत्यादेशात ना, भवता पद से मेघ का बोध हो रहा है, इसके मांगने पर, चातकेभ्य, चातकों के द्वारा मांगे जाने पर, याचितः चातिकेभ्य क्या दे देते हो, जलम प्रदिशस, जल दे देते हो। कैसे, निशब्द होकर, बिना गरजे ही ना, क्योंकि सज्जनों का स्वभाव ही ऐसा होता है, वह बोलते नहीं है, डींगे नहीं मारते हैं, चुपचाप अपना आपका कार्य कर देते हैं। क्लियर है, चलें। एतत् कृत्वा प्रियमनुचित प्रार्थनावर्तिनो मे सौहार्दाद्वा विधुरैति वा मय्यनुक्रोश्य बुद्ध्या इष्टान् देशान्
जलद विचरा प्रावृषा संवृत श्री मा भूदेवं क्षणमपि च मा भूदेवं क्षणमपि च ते वेदोता वे प्रयोग मा भूदेवं क्षणमपि च ते वेदोता वे प्रयोग। हाँ, यह भी ध्यान देने योग्य बात है। यह लास्ट श्लोक है उत्तर मेघ का, और यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है उत्तर मेघ की, है ना। क्या है? यह भी सूक्ति है। पीछे हम शायद भूल गए होंगे बताना, अगर ये ऐसा हमें लगता है, हमने शॉर्ट वीडियोज में सभी सूक्तियों को एक जगह कर दिया है, सभी का मतलब सिर्फ उत्तर मेघ की सूक्तियों को, आप वहां से अपने नोट्स बना लीजिएगा, कॉपी में उतार लीजिएगा, है ना। यह भी क्या है? सूक्ति है। तो यह अंतिम श्लोक है उत्तर मेघ का, अंतिम श्लोक में की यह सूक्ति है। हाँ, मतलब जिसमें यक्ष ने कहा है मेघ को, आपकी जो बिजली रूपी पत्नी है, अपनी बिजली से, विद्युत से कभी भी आपका वियोग ना हो, जैसे मेरे साथ हो गया। जैसे मेरा वियोग हुआ है, वैसा भगवान ना करे किसी के साथ ना हो, और आपका तिक्को क्षण ना हो। हाँ, क्षण का एक भी क्षण ना हो। आइए देखते हैं हम लोग। हाँ, यक्ष मेघ को एक तरह से आशीर्वाद ही दे रहा है ना, कामना कर रहा है मेघ के लिए कि आपकी पत्नी से, कांता से आपका कभी भी विरह ना हो। हाँ, फिर जलद कहाँ है? हे जलद, देखिए संबोधन हो गया किसके लिए? जलम ददाति इति जलदः, जल को कौन देता है? मेघ। तो कहे हे जल को देने वाले मेघ, कहे सौहार्दात, वाह, है ना। कहे विधुरः इति, क्या कहे? विधुरः इति। पहले यहां से देखिए, कहे हे मेघ ना, हे जल देने वाले मेघ, कहे अनुचित प्रार्थना वर्तिना, मैं कैसा हूं? अनुचित प्रार्थना वाला हूं, यानी कि मैं अनुचित प्रार्थना कर रहा हूं तुमसे ना। एतत् प्रियम एतत् कृत्वा, फिर भी कहे कि जो यह मेरा प्रिय कार्य है उसको करके, मेरा एतत् कृत्वा, मेरे इस प्रिय कार्य को करके, और मैं अनुचित प्रार्थना वर्तिना, मैं कैसा हूं? अनुचित प्रार्थना वाला हूं ना। कहे इसको कृत्वा, करके, कहे करना कैसे है? कहे सौहार्दात, मित्र होने के नाते ना, मित्रता से, या तो आप चाहे इसको मित्र समझ लीजिए, या कहे विधुर वा विधुर, अथवा मैं मुझे वियोगी समझ लीजिए, दुखी समझ लीजिए, है ना। कहे या फिर वियोगी होने के कारण, कहे मई प्लस अनुक्रोश बुद्धिया, मई या तो मुझ पर, चाहे आप मुझ पर क्या कर दीजिए? दया ही दिखा दीजिए, अनुक्रोश बुद्धिया ना। चाहे आप मित्र होने के नाते कर दीजिए यह मेरा प्रिय कार्य, जो मैं अनुचित प्रार्थना कर रहा हूं आपसे, न उचित है इति अनुचित कह रहा है यक्ष, अपने कह रहा है, मैं कैसा कार्य करने के लिए बोल रहा हूं? अनुचित प्रार्थना कर रहा हूं ना मैं। तो कहा मैं, चाहे आप उस कार्य को कैसे करिए, मित्र होने के नाते, कहे चाहे फिर आप यही समझ लीजिए बेचारा है, अपनी पत्नी से दूर है, हाँ, वियोगी है ना, तन्हाई में है, कहे इस नाते, विधुर मतलब वियोगी, वियोग, वियोगी होने के कारण
कहे या फिर मई अनुक्रोश मतलब दया कृपा, है ना। कहे या फिर मुझ पर क्या कर दीजिए, दया ही दिखा दीजिए, दया ही करके कर दीजिए ना, दया के भाव से ही कर दीजिए। कहे एतत् कृत्वा प्रियम, इस मेरे प्रियम कृत्वा, क्या कृत्वा, एतत् कृत्वा, इस मेरे प्रिय कार्य को करके, कहे आप इष्टान देशान विचर, कहाँ चल जाइएगा, कहे आप अपने इष्ट देश को विचर लौट जाइएगा। कैसे होकर, कहे प्रावृषा संभृत श्री, कहे वर्षा से जो आपकी जो शोभा है जो बढ़ गई है, जो आप सुंदर हो गए हैं ना, क्या करने से, प्रावृष मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है शब्दार्थ की दृष्टि से, प्रावृष पद जरूर लिखिएगा, प्रावृष मतलब वर्षा। कहे वर्षा करने से जो श्री मतलब शोभा, समृद्ध मतलब बढ़ गई है, समृद्ध मतलब जो यह आपकी शोभा है, यह बढ़ी हुई शोभा वाले तुम अपने इष्ट, जहां मन करे, कहा हमें नहीं कह रहे हैं कि यहाँ ठहरिए, यहाँ रुकिएगा, वहां जाइएगा, यहाँ बैठिएगा, जो अभी तक पूर्व मेघ से लेकर उत्तर मेघ में बता रहा है यच, कहा आप मेरा यही प्रिय कार्य कर दीजिए, चाहे हमको मित्रता से कि ये मेरा मित्र है बेचारा, चाहे यह वियोगी है इस वजह से, चाहे मुझ पर दया ही कर दीजिए, पर यह मेरा प्रिय कार्य करके आप तब अपने जहां आपको रहना है, जहां आपका मन करे, इष्ट देश को लौट जाइएगा ना। इष्टान देशान विचर, और कैसे विचर, कहे प्रावृषा समृद्ध श्री, वर्षा करके ना, कहे वर्षा से जो बढ़ गई है शोभा वाले तुम अपने इच्छित देश में, इष्ट देश में विचरण करो ना, विचरण करो, घूमो खूब। और क्या कहे, कहे और चा, है ना, कह रहे हैं क्षणमपि, क्षणम अपि, क्षण भर के लिए भी, और अब यह कामना किया, आशीर्वाद दिया, और क्षण भर के लिए भी, पहले बोला ये सब काम कर दो, ये नाते, जैसे हम लोग कहते हैं चाहे जो समझ लो हमको, लेकिन ये काम मेरा कर ही दो, फिर तुम चाहे जहां चले जाओ, है ना, हम लोग कहते हैं इतना करके तुम चाहे जहां चले जाना। यही कह रहा है इष्टान देशान विचर, फिर खूब घूमो, विचरण करो अपने इच्छित देश में, इष्ट देश में ना, जहां आपका फेवरेट प्लेस है, देश है, वहां जाइएगा। कहे लेकिन, और देखिए, कहे क्षणम अपि, क्षण भर के लिए भी क्या ना हो, कहे ते विद्युता, तुम्हारा, विद्युता तृतीया, बिजली, है नहीं आप, विद्युता पंचमी होगी अलग होने के अर्थ में। कहे विद्युत से विप्रयोग, वियोग, सेपरेशन, अलगाव, कह रहे हैं माँ भूह, एवं ये था ना, पहले माँ मत भूह होवे, एवं जिस प्रकार, कहे किसका हुआ है, मेरा हुआ है, जिस प्रकार मैं भोग रहा हूँ, यच्छ कहा मेघ से कि मैं यह कामना कर रहा हूँ कि क्षणम अपि, क्षण भर के लिए भी जो तुम्हारी विद्युता है, बिजली, इससे ना, तुम्हारा ते विद्युता, तुम्हारा विद्युत से विप्रयोग, माँ, माँ मतलब यहाँ निषेध के अर्थ में आया है, मत होवे, भूह मत होवे ना, कहे माँ भूत मत होवे, एवं जिस प्रकार मेरा हुआ है। क्लियर है, हाँ, ताकोदा हो गया, भूत है, अर्थ समझ में आ गया।
क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः मा भूत् एवं ना कहे एवं जिस प्रकार मेरा हुआ है वैसा आपके साथ क्षण भर के लिए भी ना हो। अनुचित प्रार्थना वर्तिना कौन है? यक्ष। में भी कौन है? यक्ष पूछता है। हमने कहा विशेषण और शब्दार्थ आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मई यक्ष है। अनुक्रोश दया, हाँ दया भाव से ही। श्री मतलब शोभा, प्रावृषा मतलब वर्षा, विचर मतलब भ्रमण करो, घूमो। इष्टान देशान, देश का विशेषण है इष्टान, इच्छित देश में, इष्ट देश में ना, जहां आपको पसंद है, जो आपका फेवरेट प्लेस हो, देश हो, कंट्री, वहां आप विचर जाइएगा। और आपकी बिजली से क्षण भर के लिए भी क्या ना हो, वियोग ना हो, विरह ना हो। क्लियर है? सौहार्दात व विधुर कौन है? यक्ष है। कहे सौहार्दात मतलब मित्रता से ही, या आप हमको विधुर समझ लीजिए ना। लेकिन यह जो मेरा प्रियम कृत्वा है, प्रिय कार्य, इसको करके आप जाइएगा। समृद्ध श्री पूछेगा क्या है, तो मेघ है। बढ़ी हुई शोभा वाला कौन है? मेघ। किससे शोभा बढ़ गई है? प्रावृषा, वर्षा करने से। हिंदी में आप अपने नोट्स में जरूर लिखा करिए क्वेश्चन आंसर अपने से ही। श्लोक का एक श्लोक पढ़िए, फिर उसमें से कठिन शब्दार्थ भी आप लिखिए ना। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यण संधि हुआ है ना। ताकोदा हो गया यहाँ, सौहार्दात वा ना। हाँ भूत, मा यहाँ मत, विद्युता बिजली से, ते पद से मेघ का, तुम्हारा ना हो, एवं जिस प्रकार मेरा हुआ है। क्लियर है? और कुछ नहीं है इसमें। पढ़ी विशेष से विशेषण जरूर हमारे सभी मित्र ध्यान देंगे और लिखेंगे भी जरूर, क्योंकि लाइन देकर पूछेगा आपसे, फिर लाइन देकर आपसे पूछ लेगा इसी में। जैसे हम बता रहे हैं प्रावृषा समृद्ध श्री ही किसके लिए आया है, या समृद्ध श्री ही पद किसके लिए आया, जब आप पढ़े रहेंगे इस लाइन में कि बढ़ी हुई शोभा वाला कौन है, वर्षा से शोभा युक्त कौन है, मेघ ना, ते पद से मेघ। ऐसे ही आप लिखिएगा भी, पढ़िएगा भी। हाँ, आज के लिए यह उत्तर मेघ, आज के लिए क्या उत्तर मेघ समाप्त ही हो गया है। कल के लिए इसमें से कुछ भी नहीं बचता है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे शिवराज विजय, अंबिका दत्त व्यास के द्वारा जो रचित शिवराज विजय है। हम सोच रहे थे आपको एक पद्य और एक गद्य पढ़ा दिया जाए, जिससे एक एक कंप्लीट होता चले। ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने हमें बताया नहीं, तो हमने जो समझा, जो हमें ठीक लगा, और अगर आप लोग के लिए कुछ है, आपके मन में कुछ है, आप लोगों को कहना है, तो भाई कहिएगा। हाँ, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर भी खूब करिए आप, लाइक और डिसलाइक तो कमेंट में बताइएगा, है ना। ये भी बताइएगा आपकी क्या, किस लिए आप डिसलाइक कर रहे हैं, किस लिए लाइक कर रहे हैं, तब ना हम जानेंगे, जिससे हम आपके डिसलाइक को लाइक करने जैसा बना सके ना। हमारे सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शिवराज विजय के साथ।